किसी पर क्रश होना, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक छिपे हुए बायोलॉजिकल प्रोग्राम से चलती है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस यूं ही हो जाता है ना? कि आकर्षण का कोई पैटर्न नहीं होता। पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक तयशुदा स्क्रिप्ट पर काम करता है। जी हाँ, दिमाग इसे संयोग पर बिल्कुल नहीं छोड़ता। इसके पीछे एक बहुत गहरा छिपा हुआ प्रोग्राम काम कर रहा होता है, जो हजारों सालों के विकास का नतीजा है। तो चलिए आज दिमाग के इसी छिपे हुए प्रोग्राम को डिकोड करते हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, आकर्षण का सिस्टम कैसे काम करता है, दिमाग कौन कौन से शॉर्टकट अपनाता है और वो कौन से केमिकल्स हैं जो हमें दीवाना बना देते हैं। और हाँ, आखिर में हम इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट से आगे भी देखेंगे। तो पहला हिस्सा ये छिपा हुआ प्रोग्राम। चलिए इस प्राचीन बायोलॉजिकल डिज़ाइन को समझते हैं, जो असल में केमिकल्स, साइकोलॉजी और हमारे अपने पर्सनल इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प तालमेल है। दूसरा भाग, आकर्षण प्रणाली। अब उस इंजन को समझते हैं जो हमारी इच्छा और जुड़ाव को चलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग असल में एक साथ 3 अलग-अलग सिस्टम्स को चला रहा होता है। ये 3 सिस्टम हैं वासना, आकर्षण और लगाव। ये तीनों मिलकर हमारी इच्छा और हमारे रिश्तों को मैनेज करते हैं। आइए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है वासना। ये पूरी तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से चलता है। इसका बस एक ही काम है, किसी संभावित साथी का पीछा करने के लिए उकसाना। यहाँ कमिटमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये तो बस एक शुरुआती चिंगारी है। दूसरा सिस्टम है आकर्षण और इसकी चाबी है डोपामाइन के पास। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है तो दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ सी आ जाती है। वो इंसान हमारी नंबर 1 प्राथमिकता बन जाता है और उससे जुड़ी हर छोटी सी चीज, चाहे वो फोन पर उसका नाम देखना हो या उसकी हंसी सुनना, एक जैकपॉट लगने जैसा महसूस कराती है। और तीसरा सिस्टम है लगाव। इसे आप रिश्ते का गोंद भी कह सकते हैं। ये ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन से चलता है। ये शारीरिक और भावनात्मक नज़दीकी के पलों में रिलीज होता है, जिससे हमें ये महसूस होता है कि ये बंधन बहुत कीमती है और इसे हर हाल में मजबूत बनाए रखना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सिस्टम्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होकर काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि कोई इंसान किसी एक व्यक्ति के लिए वासना महसूस कर सकता है तो वहीं किसी दूसरे के लिए गहरा लगाव। ये हमेशा एक ही दिशा में काम नहीं करते और यहीं से रिश्ते अक्सर उलझ जाते हैं। तो ठीक है, हमारे दिमाग में आकर्षण की मशीनरी तो है, पर वो ये कैसे तय करती है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है? यहीं पर दिमाग के साइकोलॉजिकल शॉर्टकट्स या कह लीजिए स्कैनर्स काम आते हैं। ये स्कैनर संभावित पार्टनर्स की भीड़ को कम करने में हमारी मदद करते हैं। दिमाग मुख्य रूप से 3 शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। पहला, केवल प्रदर्शन प्रभाव। आसान भाषा में कहें तो हम उन लोगों की तरफ खिंचने लगते हैं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, चाहे ऑफिस में हो या कॉलेज में। दूसरा है देखभाल करने वाले का प्रभाव। हम अनजाने में उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जो हमें हमारे माता पिता या बचपन के किसी करीबी की याद दिलाते हैं। और तीसरा है मिलान परिकल्पना, जहां दिमाग लगातार ये हिसाब लगाता है कि कोई व्यक्ति हमारी बराबरी का है या नहीं, लुक्स में, सोच में और लाइफस्टाइल में। चौथा भाग, जुनून का रासायनिक कारखाना। जब आकर्षण किसी पर हावी हो जाता है तो हमारा दिमाग एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री में बदल जाता है जो हमारे बर्ताव को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक शारीरिक अनुभव है। सबसे पहले तो नॉरपेनेफ्रिन का लेवल आसमान छूने लगता है। यही वो केमिकल है जो उन शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना या हथेलियों में पसीना आना। ये असल में हमारे शरीर की फाइट या फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया है, जो अब किसी खतरे पर नहीं बल्कि हमारे क्रश पर केंद्रित हो गई है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, सेरोटोनिन का लेवल अचानक गिर जाता है। ये गिरावट ही उस जुनूनी सोच का असली कारण है। इसी वजह से हम बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं और अपने क्रश के ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो कुल मिलाकर देखें तो नॉरपेनेफ्रिन में उछाल शारीरिक लक्षण पैदा करता है, सेरोटोनिन में गिरावट हमें जुनूनी बनाती है और डोपामाइन हमें इनाम का वो तीव्र एहसास देता है जो हमें बार बार उस व्यक्ति की ओर खींचता है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली केमिकल कॉकटेल है। 5वां और आखिरी भाग, ब्लूप्रिंट से परे। लेकिन क्या आकर्षण हमेशा इस सीधे साधे फॉर्मूले पर ही चलता है? बिल्कुल नहीं।
अब हम उन मानवीय पहलुओं को समझेंगे जो इस बायोलॉजिकल प्रोग्राम को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। हम सबने पहली नज़र के प्यार के बारे में सुना है, वो एक्स फैक्टर जो तुरंत महसूस होता है और पूरी तरह से हार्मोन पर आधारित होता है। लेकिन एक और तरह का आकर्षण भी होता है, धीमी आंच वाला। ये धीरे धीरे दोस्ती, विश्वास और साथ बिताए पलों से पनपता है, और अक्सर यही रिश्ते सबसे मजबूत साबित होते हैं, क्योंकि इनकी नींव सिर्फ शुरुआती आतिशबाजी पर नहीं बल्कि एक ठोस समझ पर टिकी होती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग ही सब कुछ नहीं होती। हमारे बचपन के अनुभव, खास तौर पर हमारे लगाव का इतिहास, इस पूरे प्रोग्राम को पलट सकता है। ये एक हैरान करने वाला लेकिन सच्चा विचार है। सोचिए, अगर किसी को बचपन में लगातार प्यार और सुरक्षा का एहसास नहीं मिला, तो बड़े होने पर एक स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता उसे अजीब और असहज महसूस हो सकता है। किसी की दयालुता भी उसे अस्थिर कर सकती है, और इसी वजह से वो अनजाने में उसी रिश्ते को खुद से दूर कर सकता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि आकर्षण कोई जादू नहीं है, बल्कि ये जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और हमारे निजी इतिहास का एक जटिल नृत्य है। अब ये जानने के बाद कि ये छिपा हुआ प्रोग्राम कैसे काम करता है, क्या ये हमें अपने और दूसरों के साथ अपने संबंधों को एक नई, ज्यादा समझदारी भरी नज़र से देखने में मदद नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।